हेलो बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको चैप्टर 20 धरती की शान के स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर समझा रही हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। स्वाध्याय का फर्स्ट बिट देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। इसमें आपको क्या करना है, आपको आंसर वन सेंटेंस में लिखने हैं। तो इसका पहला प्रश्न देखिए, कवि की दृष्टि से सर्वाधिक महान कौन है। सर्वाधिक का मतलब होता है सबसे ज़्यादा। तो इसका उत्तर देखिए, कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान मनुष्य है, मतलब हम लोग हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, मैं अपनी क्षमता के अनुसार सारे काम कर सकता हूँ। मैं अच्छा इंसान बनकर लोगों की भलाई के काम कर सकता हूँ। आप इसमें दूसरा आंसर भी लिख सकते हो, जो भी आप काम करते हो वो आप लिख सकते हो। तीसरा प्रश्न देखिए, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है। तो इसका उत्तर देखिए, अन्य जीवों से मनुष्य महान है। अन्य जीव अभी भी बहुत पिछड़े हैं, जबकि मनुष्य ने जल, थल और नभ तीनों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। कविता में आया ना। अब चौथा प्रश्न देखिए, धरती सा धीर किसे कहा गया है। तो इसका उत्तर देखिए, धरती सा धीर मनुष्य को कहा गया है। पांचवा प्रश्न देखिए, धरती की शान कविता के रचयिता कौन है। तो इसका उत्तर देखिए, धरती की शान कविता के रचयिता पंडित भरत व्यास है। अब दूसरा बिट देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। इसमें आपको आंसर बड़े लिखने हैं। इसका पहला प्रश्न देखिए, कविता में कवि ने किन प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है, कैसे। तो इसका उत्तर देखिए, कवि ने कविता में पहाड़, नदियों, धरती, आकाश, हवा जैसे प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है। कवि ने मनुष्य को असीम शक्तियों से संपन्न बताया है। वह कहता है कि मनुष्य चाहे तो पर्वतों को फोड़ सकता है, वह चाहे तो नदियों के प्रवाह को मोड़ सकता है, वह अगर ठान ले तो धरती और आकाश को भी जोड़ सकता है। मनुष्य पवन सा गतिमान है, इसीलिए वह आकाश में ऊंची से ऊंची उड़ान भरने में समर्थ है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, प्रस्तुत कविता में मनुष्य के प्रति किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है और उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो इसका उत्तर देखिए, धरती की शान कविता में मनुष्य को सर्वशक्तिमान, मतलब सबसे ज्यादा शक्तिमान बताया गया है। उसकी आत्मा परमात्मा का रूप है। इस दृष्टि से मनुष्य अजर अमर प्राणी है। जो मर के भी ना मरे उसे बोलते हैं अमर। जिनका नाम हमेशा हम लोग याद करते हैं उसे बोलते हैं अमर। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य होने के कारण हमें अपने लक्ष्य ऊंचे रखने चाहिए। हमें किसी काम को पहचान कर कठिन से कठिन काम करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें निराशा का शिकार होकर अपने आप को कभी असहाय नहीं समझना चाहिए। ठीक है। अब इसका थर्ड प्रश्न देखिए, धरती की शान से कवि का क्या तात्पर्य है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए, धरती की शान से कवि का तात्पर्य मनुष्य की गौरवपूर्ण उपलब्धियों से है। उपलब्धियां हैं। मनुष्य ने अपने बुद्धि बल से अनेक कार्य कर दिखाए हैं। अनेक मतलब होता है एक से ज्यादा, जो कभी असंभव माने जाते थे, इम्पॉसिबल माने जाते थे। मनुष्य ने सभ्यता और संस्कृति के ऊंचे आदर्श कायम किए हैं। उसने धरती के सभी प्राणियों में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित कर दिया है। इसीलिए कभी मनुष्य को धरती की शान मानता है। चौथा प्रश्न देखिए, मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। काव्य के आधार पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए, मनुष्य बहुत अधिक समर्थ प्राणी है। वह चाहे तो पहाड़ों को फोड़ सकता है, वह चाहे तो नदियों के प्रवाह की दिशा बदल सकता है, वह मिट्टी से अमृत निचोड़ सकता है, वह चाहे तो काल को भी रोक सकता है, मतलब समय को भी रोक सकता है। इस प्रकार मनुष्य हर असंभव कार्य को संभव बना सकता है। सारे इम्पॉसिबल कामों को मनुष्य ने अपनी शक्ति से पॉसिबल बनाया है।
अब इसका 5वां प्रश्न देखिए, धरती की शान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, धरती की शान कविता में कवि ने मनुष्य को धरती का सर्वशक्तिमान प्राणी बताया है। कवि के अनुसार मनुष्य में अनेक प्रकार की शक्तियां छिपी हुई है। मनुष्य अपनी शक्तियों को नहीं पहचानता, इसीलिए वह असहाय बन जाता है। सच यह है कि मनुष्य महाकाल बन सकता है, उसकी आवाज़ युग बदल सकती है, वह चाहे तो ऊंची से ऊंची उड़ान भर सकता है। इस प्रकार कविता का केंद्रीय भाव मनुष्य को अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा बिट देखिए, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें कविता की लाइन दी हुई है, उसका आपको अर्थ लिखना है, भावार्थ लिखना है। तो पहला देखिए, गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। इसका उत्तर देखिए, मनुष्य के पास बुद्धि की कमी नहीं है, उसके पास बृहस्पति जैसी प्रतिभा है, टैलेंट है। वह वायु जैसी गति रखता है, वह चाहे तो आकाश से भी ऊंचा उठ सकता है। कभी कहना चाहता है कि यदि मनुष्य अपने अंदर छिपी शक्तियों को जागृत कर ले, मतलब जगा ले, तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब दूसरा देखिए, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। तो इसका भावार्थ देखिए, प्रत्येक भारतवासी महान है, उसमें अनंत शक्तियां छुपी हुई है, वह अपने आप में तूफान जैसी शक्ति रखता है। वह चाहे तो उसकी उपलब्धियां धरती का गौरव बन सकती है। आशा करती हूँ कि सारे क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।